नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ है युवा बिहार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर राजकुमार पासवान जी। इनसे जानेंगे जिस प्रकार से 5 जुलाई को स्वर्गीय रामविलास पासवान की जयंती है और स्वर्गीय रामविलास पासवान को, उनके योगदान को पूरे देश में, खास करके हाजीपुर में कभी भुलाया नहीं जा सकता है। और इसी को लेकर के चिराग पासवान अपने स्तर से तत्पर हैं कि 5 जुलाई को हाजीपुर सर्किट हाउस के सामने स्वर्गीय रामविलास पासवान की प्रतिमा लगाई जाए। इस पर इंजीनियर राजकुमार पासवान क्या करते हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपका स्वागत है पासवान जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और ख़ास करके आपके रब्जी लाइव और ब्रेकिंग बिहार के इंटायर टीम को बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने एक निष्पक्ष चैनल और कोई भी खबर हो बहुत जल्दी दिखाने की कोशिश करते हैं। आपकी टीम को शुभकामनाएं हमारी। रही बातें कि आपने कहा कि आदरणीय सम्मानीय स्वर्गीय मेरे पिता तुल्य रामविलास पासवान जी की 5 तारीख को उनकी जयंती समारोह है। उस जयंती के शुभ अवसर पे उनके पुत्र चिराग पासवान जी मूर्ति स्थापना करने जा रहे हैं। अच्छी बात है। पिताजी परिवारवाद में जिए, बेटा आज पिताजी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो बिहार का 13 करोड़ आवाम दिख रहा है। रही बातें कि उनकी मूर्ति स्थापना का, तो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी डॉक्टर BR आम्बेडकर नहीं है जो उनकी पूरे जिला में, पूरे बिहार में मूर्ति स्थापना हो। और मूर्ति पूजन नहीं, उनकी विचारधारा आगे जानी चाहिए, लेकिन उन्होंने समाज सोसाइटी के लिए भी, अपने जात के लिए भी कुछ ऐसा करके नहीं किए जो उनकी गुणगान किया जाए। चलिए पासवान जी, जात की बात आप कर रहे हैं, आपको टोक रहे हैं, 1 मिनट बीच में टोक रहे हैं। जात की बात हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन स्वर्गीय पासवान ने हाजीपुर में सिर्फ एक रेलवे जोन का जो काम किया है, उस योगदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। देखिए, रेलवे ही नहीं, आप सिर्फ एक रेलवे को, मुझे मालूम है, रेल, होटल मैनेजमेंट, नेपेट सेपेट, लेकिन उसमें कितने लोग हाजीपुर का बेटा और पासवान का बेटा काम कर रहा है, वो देखने योग्य हैं। वहाँ पे हाजीपुर के बेटा लोग बाहर जाता है, उत्तर प्रदेश बंगाल के लोग वहाँ में काम करते हैं। तो आप कौन सा मॉडल दे पाए भाई? रही बातें कि मूर्ति स्थापना का, चिराग पासवान ये पद्मश्री, पद्म विभूषण का भी मांग करे, भारत रत्न की भी मांग करे, लेकिन हमको नहीं लगता है कि रामविलास पासवान जी ने समाज को के लिए कुछ किया। अगर समाज को अगर 50 साल आगे ले जाते, पटना में ये एक पासवान भवन दिया होता, आज जो 29 राज्य हैं, उस 29 राज्य में से मात्र 4 राज्य में ही हम पासवानों को आरक्षण क्यों है, जबकि वो 11 बार सांसद रहे, 2 बार राज्यसभा मेंबर रहे, 9 बार केंद्रीय मंत्री रहे, 7 प्रधानमंत्री के साथ उनके अच्छे संबंध रहे, 7 राष्ट्रपति के साथ अच्छे संबंध रहे, फिर भी ये क्यों नहीं कर पाए? क्या कारण था? लेकिन पासवान जी, हम ये आपको टोकना चाहेंगे, रोकना चाहेंगे, क्योंकि आप जिस प्रकार से कर रहे हैं, स्वर्गीय रामविलास पासवान को दलितों का ही सिर्फ नेता नहीं कहा जाता है, इसे देश स्तर पर उनका जो कद था, लेकिन वैसे पहले नेता हैं जो दलितों के साथ साथ कभी उन पर सवर्ण विरोधी होने का नारा, आरोप नहीं लगा। सवर्णों में एक बड़ा नाम जो देश के प्रधानमंत्री बने, वो 27% आरक्षण दिलाने का काम किया, और उनके जाति ने तिलांजलि दे दिया। क्यों दिया? आप अपने समाज जाति को नहीं देखा, ठीक है, लेकिन आज भी आपके जाति जो भगवान की तरफ पूज रहा है, देख रहा था, उसकी बेटी लोग आज भी माटी टाटी में रहने को तैयार, आज भी माटी टाटी में रहने को तैयार है, कुपोषण का शिकार हो रहा। उस घर के बच्चे लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं, पैसे के अभाव में बच्चे का और बेटियों की शादी विवाह नहीं होती है, अच्छी पढ़ाई लिखाई नहीं मिल पा रही है। तो आप कौन सा रोल मॉडल पेश किया? लेकिन आपको बता दें कि रामविलास पासवान जी 90 से पीछे जाइएगा, 89 और 80 के दशक में और 90 तक, तो वो समाज का नेता थे, और 90 के बाद वो परिवार का नेता बन के रह गए, चिराग पासवान के पिता बन के रह गए। लेकिन चिराग पासवान को भी पिता से बाहर निकलना चाहिए अगर 13 करोड़ आवाम के लिए सोचते हैं तो, ये मेरा मानना है। लेकिन पासवान जी, देश के योगदान में, देश के लिए योगदान में स्वर्गीय रामविलास पासवान की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता।
आपको बताते हैं, कोई हमको आदरणीय सम्मानीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के 5 काम गिना दे जो समाज हित में किया हो, अपनी जाति के लिए किया हो। 5 काम बता देगा, मैं राजनीति छोड़ दूंगा, नहीं तो चिराग पासवान जिंदाबाद करूंगा मैं। लोग हर जगह से जब घूम के आते हैं तो जाति पर क्यों आ जाते हैं? हम आपको जुड़ा रहे हैं कि स्वर्गीय रामविलास पासवान ने हाजीपुर में जो रेलवे का जोन दिया, स्वर्गीय रामविलास पासवान ने दलित विरोधी होने का दलित का नेता होने का नारा लगता रहा, लेकिन कभी भी सवर्ण विरोध का उन पर आरोप नहीं लगा। इस चीज को आप नकार नहीं सकते। यही तो बात है कि दलितों को कुछ नहीं दिया, झुनझुना थमा दिए और डगड़ा में बैगन की तरह ले करके बिहार के 16% दलितों को, अनुसूचित जाति जनजाति को और बिहार के पासवानों को डगड़ा में बैगन की तरह लेकर के कभी कांग्रेस के घर में बेचा रामविलास जी ने, कभी भाजपा के घर में बेचा, कभी लालू के घर में बेचा, कभी जदयू के घर में बेचा। ये बेचते रहे और अपनी दुकानदारी चलाते रहे पूरा लंबे 44 साल मतलब 44 साल केंद्र में मंत्री रहना साहब कम बात है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन इंजीनियर पासवान जी, आप जो रह के जातीयता की बात करते हैं, अगर जातीयता की बात किया जाए तो आज भी बिहार में पासवान के सबसे बड़े नेता चिराग पासवान। चिराग पासवान वाकई में आपको बता दें हैं नेता, लेकिन वो पासवानों के नहीं, अनुसूचित जाति जनजाति के नहीं, वो मोदी के हनुमान है, संघ भाजपा के मानस पुत्र हैं। जी नहीं, मोदी का भी कई ऐसी बातें हैं जिसका उन्होंने विरोध किया। क्या विरोध किया है आपको बता दो। चिराग जातिगत जनगणना की बात आप आइए, नीतीश कुमार के साथ में है। अभी आप अग्निपथ पर आ जाइए, मोदी सरकार के विरोध में। आपकी विचारधारा क्या है? मैं बहुत सारे लोगों का चैनल का, आपके चैनल के माध्यम से चाहे और भी इंटरव्यू सुनता रहता हूं। क्या कहा उन्होंने? चिराग पासवान सबसे पहले अगर बिहार में स्थापित होना चाहते हैं तो अपनी एक आइडियोलॉजी, अपनी एक विचारधारा, अपनी एक रास्ता को तय करें। ये नहीं कि आज मैं मोदी के साथ हूं, कल मैं नीतीश के साथ हूं। उनका तो नारा है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। क्या बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट है साहब? बिहार फर्स्ट तो छोड़िए, अब वो है परिवार फर्स्ट और चिराग फर्स्ट। परिवार ने तो उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। अरे साहब 6 महीने के अंदर ही सारा परिवार हो जाएगा। अनिल साधु उनके बहनोई हैं, मृणाल उनके बहनोई हैं, क्या कहते हैं चाचा पशुपति कुमार पारस, ये सबको किसने स्थापित किया? आज राजनीति में पहचाने जाते हैं तो किसके कारण? रामविलास पासवान के कारण। पासवान ने सबको पहचान दिलाई। तो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने जो पहचान दिलाया है, क्यों नहीं किसी दलित अनुसूचित जाति जनजाति के बेटा को, चाहे और भी, मान लो कि इंजीनियर राजकुमार पासवान से आपको नफरत है, हम बहुत ज़्यादा बोलते हैं उनके खिलाफ में, और कोई दूसरा के बेटा को क्यों नहीं आप MP बनाया, MLA बनाया, MLC बनाया? क्या आपने दिया? लालू यादव ने तो पूरे यादवों को विधानसभा में भरने का काम किया, नीतीश कुमार ने कुर्मियों को भरने का काम किया। आपने पासवानों के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। चलिए अभी कल की घटना पर आते हैं पासवान जी। कल जिस प्रकार से ओवैसी के अख्तरुल इमाम के 4 विधायक, एक अख्तरुल इमाम सिर्फ रह गए हैं, 4 विधायक RJD में शामिल हुए हैं, इसके पीछे कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का हाथ। इस पर क्या कहें? देखिए, हम नहीं मानते हैं, हमारी युवा बिहार सेना पार्टी जो है वो नहीं मानती है। नीतीश कुमार जी जो भी आकलन कर ले, लेकिन आज बिहार में बैठा हुआ है लालू प्रसाद यादव। वो लालू प्रसाद यादव जी जो कि 30 सालों से राजनीति को समझ रहे हैं, 30 साल में कम कर रहा हूँ, 50 सालों से राजनीति कर रहे हैं वो, और वो व्यक्ति नीतीश कुमार से बड़ा चाणक्य हैं, बहुत बड़े राजनीति में लाइजनिंग कर सकते हैं, तोड़ जोड़ की राजनीति जानते हैं। इसलिए अख्तर साहब, अख्तरुल इमाम साहब जो हैं, उनसे कुछ बात हुई होगी। लालू यादव जी को एक मुस्लिम नेता चाहिए बिहार में, जो कि नहीं मिल पा रहा है, और ओवैसी जब बिहार में आए तो RJD को नुकसान पहुंचाने का काम किया, उसका ओवैसी से बदला लिया है लालू प्रसाद यादव जी ने। अगर नीतीश कुमार जी का अगर निहित स्वार्थ होता तो अपने पार्टी में शामिल करते हैं। हम जानते हैं कि नीतीश कुमार जी के लेकिन पासवान जी, ऐसी बात नहीं हो सकती है कि इधर के दिनों में जब से मुकेश सहनी के विधायक बीजेपी में शामिल हुए हैं, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन गई थी बिहार में, वैसे में बीजेपी को प्रेशर में लाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह गेम खेला। साहब, किसी भी पार्टी की नंबर का खेल होता है जी, संख्या का खेल होता है। अगर MLA 5 MLA अगर हमारे पार्टी में आएंगे तो हम 47 से 52 हो जाएंगे जी। हम क्यों 75 से 80 करवाने जाएंगे? लेकिन वो हमारी ताकत होगी।
अब ठीक है, आप समझ रहे हैं, लेकिन अंदर खाने से न नीतीश कुमार तेजस्वी से दूर है, न तेजस्वी नीतीश से दूर है, और न तेजस्वी मोदी से दूर है, और न नीतीश मोदी से दूर है। एक चीज तो आप मान रहे हैं ना कि कल के डेट में बिहार में अगर कोई खेला होता है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और लालू जी फिर से एक साथ आ सकते हैं। अब मुझे जो लगता है कि अगर नीतीश कुमार जिस तरह से आरजेडी अगर बीजेपी को भविष्य में समर्थन दे दे तो बिहार से विलुप्त हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। उसी तरह से अगर नीतीश कुमार दोबारा आरजेडी के साथ गठबंधन करते हैं तो बिहार से जेडीयू का नामो निशान खत्म हो जाएगा। आपको बता रहा हूं मैं। चलिए पासवान जी, आखिरी सवाल है कि जिस प्रकार से टेंडर में खेला का बातें आते रहती है, आपने देखा होगा जिस प्रकार से गंगा पथ, अटल पथ का जो उद्घाटन मुख्यमंत्री जी ने अभी 2-3 दिन पहले किया है, वहाँ आज कुछ पार्ट जो है 2 घंटे की पानी में धंसने की खबर आ रही है, जो कि सारा दब गया है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, आदरणीय सम्मानीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, वो इंजीनियर हैं और वो अपने आप को सोशल इंजीनियरिंग बिहार को देना चाहे। लेकिन आपको ऐसे बताऊंगा कि मैं भी इंजीनियर हूं जी। और मैं भारत सरकार के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में मैंने काम किया है। आपने नौकरी छोड़ के राजनीति में आया हूं मैं जी। तो जो एक इंजीनियर और ठेकेदार का रिलेशन होता है, दोनों के बीच का संबंध होता है, उस संबंध को नीतीश कुमार जी ने बिहार के पटल पे स्थापित करने का काम किया। और अब यहाँ पे जिनको CPWD PWD का भी उस कॉन्ट्रैक्टर को ज्ञान नहीं है, वैसे लोगों को टेंडर मिलेगा तो भैया वहाँ तो पुलिया धंसेगा ही और पुलिया बहेगा ही। तो वो तो नीतीश कुमार जी को फैसला लेना, उनकी सरकार है, उनका अधिकार क्षेत्र है। और जब हमारी सरकार आएगी तो हम देखेंगे गुणवत्ता वाली काम। मतलब आपका क्या नाम है कि अगर धंसा तो कोई बात नहीं, अगर पुल बह भी जाता तो कोई बड़ी बात नहीं, फिर वो टेंडर दे देंगे। जैसा कि आपको बता दूं कि 2015 के चुनाव में मोस्टली उनके टेंडर देखे गए कि जो 100 करोड़ का टेंडर था उसको 150 करोड़ किया गया, 200 करोड़ 150 को 200 करोड़ किया गया। इस तरह का यहाँ तो चलता है। भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पे है। वो लालू की सरकार रही हो भ्रष्टाचारी, चाहे नीतीश कुमार का, भ्रष्टाचार चरम पे है। चलिए धन्यवाद। तो आपने सुना इंजीनियर राजकुमार पासवान का साफ का नाम है कि स्वर्गीय रामविलास पासवान ने सिर्फ अपने लिए, अपने परिवार के लिए काम किया है। उन्होंने पासवानों के लिए, बिहार के लिए कुछ ऐसा नहीं किया है जो गिनाया जा सके। इनका दावा है कि 5 काम अगर कोई गिना देगा तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा और चिराग पासवान जिंदाबाद के नारे लगाऊंगा। फिलहाल आप बने रहें खबरों के लिए ब्रेकिंग बिहार के साथ।